रहे। और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाकर लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया था। तानाशाही के जरिए लोगों को जेल में डाला गया था। बिल्कुल, तो देश के लिए एक काला अध्याय की तरह इस दिन को देखा जाता है, जब लोकतंत्र को ताक पर रखकर संविधान को तोड़ते हुए 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को यातनाएं दी गई। तो बिल्कुल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज 50 साल हो चुके हैं जो कांग्रेस के शासनकाल के दौरान इमरजेंसी लगाई गई थी और इसको आज बीजेपी काले दिवस के रूप में मना रही है। जगह जगह हम देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है और इसी के साथ साथ जो शहीद हुए थे उस वक्त उनको श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। बिल्कुल, पौधारोपण कर उन शहीदों को याद किया जा रहा है और आप देख सकते हैं गुरुग्राम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पौधा भी रोपा गया और इस दौरान और उन शहीदों को भी याद किया गया, उन वीर सपूतों को याद किया गया। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज बीजेपी इसे काले दिवस के रूप में मना रही है क्योंकि आज 50 साल हुए हैं जब ये इमरजेंसी लगी थी। आम नागरिकों की जो फंडामेंटल राइट्स थे, मूलभूत अधिकार थे, उनसे देश के नागरिकों को वंचित करने का काम किया था। संविधान को ताक पर रख करके रातों रात संविधान में 4-5 बदलाव करके और तमाम जो फ्रीडम थी, जो आज़ादी थी, उसको ख़त्म करने का काम किया था। चाहे व्यक्ति की स्वयं की आज़ादी हो, इंडिविजुअल राइट हो, चाहे वो प्रेस के फ्रीडम हो, चाहे वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो, हर चीज़ पर अंकुश लगाते हुए 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 के पौने 2 वर्ष ये भारत के इतिहास में एक काला ब्लैक पीरियड, काला अध्याय के तौर पर इसको याद किया जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक विचारधारा के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में कार्य नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ये समाज में एक जीवंत संगठन है और भारत किस प्रकार से महान बने और भारतवर्ष दुनिया को किस प्रकार से रास्ता दिखा सकता है, तो जो हमारी मूल सनातन संस्कृति के आधार पर पर्यावरण को बचाने का जो संकल्प है कि अधिक से अधिक पेड़ लगा करके हरा भरा धरा हो, और उस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, उनकी प्रेरणा से एक पेड़ माँ के नाम हम सब इस दौरान लगाएं, यह संदेश देने का काम किया है। विधानसभा में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी और बहुत बड़े बहुमत के साथ, पहले से बड़े और स्पष्ट बहुमत के साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा की रवायत है कि जिसकी केंद्र में दिल्ली में सरकार होती है, हरियाणा की जनता चंडीगढ़ में भी उसी दल की सरकार बनाने का काम करती है। और अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो पंचकुला से लेकर के पलवल तक 90 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव, बस्ती, शहर, वार्ड, बूथ के ऊपर अपने कार्यकर्ता रखती है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निश्चित तौर पर और ज़्यादा मेहनत करके एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम, जनता का विश्वास अर्जन करने का काम करेगा।